हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी कोर्स की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे क्लास 6 के सोशल स्टडी सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 9 हमारे अतीत के खुशहाल गांव और समृद्ध शहर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बुक्स में ही दिए गया है पेज नंबर 87 पर इसका आंसर। लोहे की ऐसी 5 चीज़ों की सूची बनाओ जिनका प्रयोग तुम रोज करते हो, जैसे कुर्सी है, पेचकस, हथौड़ा, तवा, चिमटा। अगला प्रश्न है, इस कहानी में आए व्यक्तियों के व्यवसाय की सूची बनाओ। प्रत्येक के लिए यह तय करो कि वे शहर में, गांव में या फिर शहर अथवा गांव दोनों में रहते हैं। ये इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 90 पर एनसीईआरटी बुक में। कहानी में आए व्यक्तियाँ होटल व्यवसायी, माली, कुम्हार, घास काटने वाले व्यापारी, घोड़े का व्यापारी। तो होटल व्यवसायी सिर्फ शहर में रहते हैं, गांव में नहीं है, गांव और शहर दोनों में नहीं है। ठीक। माली शहर तथा गांव दोनों में रहते हैं। कुम्हार सिर्फ गांव में है। घास काटने वाले शहर गांव दोनों में हैं। व्यापारी सिर्फ शहरों में हैं। घोड़े का व्यापारी गांव और शहर दोनों में है। वैसे ये इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी इसको स्टडी आप बुक्स में पढ़ के भी कर सकते हैं। अब घोड़े का व्यापारी शहर में क्यों आया होगा, पेज नंबर 90 पे है इसका आंसर। घोड़े का व्यापारी शहर में घोड़े बेचने के लिए आया होगा। ठीक। पेज नंबर 90 पर ही, क्या महिलाएं कहानी में बताए व्यवसायों को अपना सकती थीं? उत्तर के कारण बताओ। तो महिलाएं कहानी में बताए व्यवसायों को नहीं अपना सकती थीं क्योंकि वे घरेलू कार्यों में व्यस्त रहती थीं तथा घर के बाहर कम ही निकलती थीं। कुछ क्वेश्चन है, जैसे सांची की मूर्ति कला या मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्ति कला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। तो अध्याय 12 में सांची के बारे में पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंट की बनी या फिर लकड़ी या पत्थर से। पेज नंबर 91 पे इसका आंसर है, ये दीवारें तराशे हुए पत्थरों में बनी हुई हैं। क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है? इन इमारतों की छतों का वर्णन करो। एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 91 पर है। हाँ, इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है। इन इमारतों की छतों को बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता है। और भी क्वेश्चन है, बैरीगाजा के आयात निर्माण में चीज़ों की सूची बनाओ। इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अब हम बात करेंगे उन क्वेश्चन की जो आने की संभावना रहती है। ये ब्लैंक भरना है। तमिल के बड़े भूस्वामी को कहते थे। इसका आंसर है बेलल्ला। दूसरा है, ग्राम भोजकों की जमीन का पर्याय है। दास तथा मजदूरों द्वारा खेती की जाती थी। अगला है, तमिल में हलवाहे को उड़वार कहते थे। यहाँ उड़वार आएगा। और नंबर 4 पर है, अधिकांश गृहपति स्वतंत्र व छोटे भूस्वामी होते थे। अगला है, ग्राम भोजकों के काम बताओ, वे शक्तिशाली क्यों थे? तो ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का एक बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। अगला है,
गांव और शहर दोनों में रहने वाले शिल्पकारों की सूची बनाओ। बढ़ई, बुनकर, कुम्हार, सुनार, मूर्तिकार, शिल्पकार गांव शहर दोनों में रहते थे। बाकी इसमें इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, सही जवाब है ढूंढना है इसमें। वलय कूप का प्रयोग नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सिंचाई के लिए, जल निकास के लिए किया जाता था। इसका सही आंसर देखना। आहत सिक्के चांदी, सोना, टिन आदि हाथ धोने बनाए जाते थे। मथुरा महत्वपूर्ण, इनका पहले का है जल निकासी के लिए किया जाता था। वलय कूप का प्रयोग जल निकासी के लिए किया जाता था। आहत सिक्के चांदी के होते थे। मथुरा महत्वपूर्ण गांव का नाम धार्मिक केंद्र। और श्रेणी शासकों, शिल्पकारों, कृषकों, पशुपालकों का संघ होता था, तो यहाँ पर आएगा शिल्पकार। एक प्रश्न और है इसमें। अपने शहर की जल निकास व्यवस्था की तुलना तुम उन शहरों की व्यवस्था में से करो, इनके बारे में तुमने पढ़ा है, इसमें क्या क्या समानता अंतर दिखाई देते हैं। ये भी हमारे शहर में जल निकास व्यवस्था को योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया है। इस तरह की जल निकास व्यवस्था को हमारे पढ़े गए शहरों में अपनाया गया था। ये दोनों व्यवस्थाएं अनेक प्रकार से समान थी, लेकिन इन व्यवस्थाओं में केवल एक ही अंतर था कि हमारी व्यवस्था आधुनिक है, जबकि यह व्यवस्था प्राचीन है। प्राचीन जल निकास व्यवस्था में कीचड़, ईंट और फैंस का प्रयोग किया जाता था, जो लंबे समय तक काम नहीं कर सकती थी, लेकिन आज की व्यवस्था मजबूत चीज़ों से तैयार की गई है तथा लंबे समय तक उपयोग में लाई जा सकती है। अगला प्रश्न है, अगर तुमने अपने किसी शिल्पकार को काम करते हुए देखा है तो कुछ वाक्यों में इसका वर्णन करो। ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अपने शहर और गाँव के कार्यों की सूची बनाओ। मथुरा में किए गए कार्यों में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसको अपन सॉल्व कर चुके हैं। बाकी ये चित्र है, चित्र बनाने को आ सकता है कि कौन सा क्या है, किस चीज़ का है। ये औजार हैं। कुल्हाड़ी, हंसिया और सरसी। तो इस तरह से इस यूनिट के मैक्सिमम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपन सॉल्व कर चुके हैं। बाकी आप बुक में स्टडी करेंगे तो नॉर्मल क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन मिल ही जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।